अर्पिता नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे, 7वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। हरिओम। तो जैसे 2 in 1 होता है, हमारे समय में 2 in 1 रेडियो और टेप रिकॉर्डर एक ही साथ। तो प्रकृति पुरुष से बने हुए इस अनुभवी शरीर और चेतना की बात हो रही है। घट आकाश और चित्त आकाश की बात हो रही है। ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें समझने से हम पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा में नहा के हम पवित्र हो जाते हैं, उसकी तो ठंडी ठंडी जल हमारे हर लोमकूप में जब जाता है तो हमें एक जागरण मिलता है, जागृति मिलता है। वैसे इस श्लोक में गंगा जैसा पवित्रता है। वो कैसे? जीव आत्मा, तो हम जीवात्मा है, तो प्रकृति के अंश के भी है और पुरुष अंश के भी है। जब जितना हम प्रकृति को ध्यान करते हैं उतना हमारा इंद्रिय प्रखर होता है। आप जितना प्रकृति के उसका जो माया में, उसका जो सौंदर्य में, उसका जो मिस्ट्री में जितना आप उद्बुद्ध होंगे उतना आपका इंद्रिय प्रखर होता चलेगा। किस लिए? प्रकृति को और जानने के। तो जब आप हट बनते हो, प्रकृति को और जानना चाहते हो, आपका इंद्रिय जब प्रखर बनता है तो आप सीमित हो जाते हैं, आप भोक्ता बन जाते हैं। एक जीवात्मा इंद्रिय प्रखरता से भोक्ता बनता है। जब आप अपने इंद्रियों के माध्यम प्रकृति को छोड़कर जब आप अपने चित्त आकाश पर अपना केंद्रित करते हो, मनन करते हो, चेतना को केंद्रित करते हो, तो आप बनते हो। जब आपके ऊपर प्रकृति का कोई असर नहीं पड़ता है, प्रकृति में है क्या? आंखों के लिए, कर्ण के लिए, स्वाद के लिए, स्पर्श के लिए, आघ्राण के लिए, यही तो है। और है क्या? आपको क्या अच्छा लगता है? इसके सिवा तो और कुछ नहीं है। तो कितने दिन आप भोक्ता बनकर रहेंगे? कितने दिन आप प्रकृति में आप लिप्त होकर रहेंगे? लाइक अ लीच। लीच का हिंदी क्या है? लीच का, हाँ, गौच। अच्छा, जोक। गौच। जोक। जोक। जोक जोक। 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 जोक, हाँ, जोक। तो आप प्रकृति में जितना लिप्त होंगे, अपने आप को जितना भोक्ता बनाओगे, आपने देखा है जब लीच
कोई भी जगह अपना खून चूसता है तो वो कितना बड़ा बनता है। तो आप जितना लीचपन अपना, जितना भोक्ता बनोगे प्रकृति में, उतना आप लिप्त होकर रहोगे, उतना बड़ा बनोगे। संसार आपको बड़ा कहेगा। कोई लीच जब बड़ा बनता है, क्या वो बड़ा बन रहा है? वो सिर्फ खून चूस रहा है। आपको अच्छा लगता है? आप प्रकृति चूस रहे हो, अच्छा लगता है, लोग बड़े कहते हैं आपको। आप बड़े हो गए हो। लीच ऑल्सो गेट्स बिग, चूसते चूसते। हम भी इंद्रियों के माध्यम को संसार में चूसते चूसते बड़े होते हैं। कभी राजा बन जाते हैं, कभी विद्वान बन जाते हैं। कितने सारे बड़े लोग हैं दुनिया में प्रकृति को चूसते चूसते। जो परमात्मा की अनुभूति करता है, वो चित्त आकाश जैसा बनता है, विराट। वो चूसता नहीं, वो फैलता है। उसकी कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं है। आप बिना इंद्रिय प्रकृति में रह नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप चित्त आकाश में रहते हो, प्रकृति की जरूरत नहीं होती है। तब जान लेना, जब आपकी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक ऐसी पड़ाव है जिसमें आप सच्चित आनंद को अनुभव कर सकते हो। यू आर नॉट अ लीच एनीमोर। प्रकृति को कितना चूसोगे, क्या लोगे उससे? वही तो नमक, चीनी, खटाई, यही तो है। और क्या? कितने बार बदल बदल के और हो गया, प्रकृति हो। जैसे गणेश जी और कार्तिकेय जी, एक माँ के चारों तरफ, प्रकृति माँ के चारों तरफ। कार्तिकेय अपने प्रकृति के चारों तरफ, और गणेश जी अपने माँ की तरफ, ब्रह्म की चारों तरफ। आप किसके चारों तरफ घूमते हो? आप गणेश जी हो, कार्तिकेय हो, जो भी हो, आपको उसी हिसाब से आपका अनुभव बनेगा। अगर घटाकाश का अनुभव हो गया है, छोड़ दो ना, चित्त आकाश पे चलो। कितना प्रकृति को चूसोगे? क्यों चूसोगे? बहुत हो गया। और जितना आप इंद्रिय व्यवहार करोगे, उतना इंद्रिय सक्रिय होगा। इंद्रिय कभी भी शांत नहीं होता है। उसको जितना देते हो, वो उतना मांगता है। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ मम्मा चलेगा। तमोमां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। आप बिना इंद्रिय, जैसे हम उपवास करते हैं, उपवास में 5 इंद्रिय शांत होते हैं। क्यों उपवास करते हैं सनातनी? क्योंकि खाने में, देखिए, खाना एक ऐसा माध्यम है जिसमें 5 इंद्रिय उसमें व्यवहार होता है। स्वाद देखिए, आघ्राण देखिए, आंखों से आपने देखा, हाथों से स्पर्श किया, और वो जो जो शब्द निकलते हैं, प्लेट थाली जब बनाते, वो कर्ण भी स्पर्श करता है। उसका जो शब्द निकलता है रसोई से, वो भी सब इंद्रियों को, अपनी कर्ण इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो जब आप उपवास करते हो, 5 इंद्रिय थोड़ा स्थिर होते हैं। तो उपवास एक ऐसा माध्यम है जो आपको इंद्रिय से थोड़ा बहुत राहत दे सकता है, और माध्यम नहीं। उपवास 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 उपवास।
थैंक यू। हम्म।